हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सिद्धार्थ लॉजिक। हम इस पूरे प्लेलिस्ट में ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से आपको क्लासेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पेशली जो वीक स्टूडेंट्स हैं। और अगर आप मॉडरेट हैं तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके पूरे इस प्लेलिस्ट को आप देखिएगा, और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। डेफिनेटली आपके जो स्पीड है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। तो बेसिकली इसमें जो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा है वैदिक मैथ्स से रिलेटेड। ठीक है, वैदिक मैथ्स वैसे तो इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन कुछ रूल्स हैं जो हमारे लिए वास्तव में अच्छा काम करते हैं, तो हम सिर्फ उन्हीं रूल्स को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके पेपर में आपको हेल्प कर सकें। तो बिफोर गोइंग टू डिस्कस कि किस तरीके से हम फास्ट कैलकुलेशंस करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ बेसिक पॉइंट्स क्या होता है। जैसे हमें समझना होगा बेसिस क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्स। बेसिस और कॉम्प्लीमेंट्स ये क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले बेसिस को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास है जो होल नंबर्स होते हैं, जिसमें आप लिखते हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे होल नंबर्स होते हैं। डॉट डॉट। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो कि आफ्टर ये देखो, ये सब सिंगल डिजिट है। ये सब हमारे क्या है, सिंगल डिजिट है। ठीक है, और सिंगल डिजिट के बाद से जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो आ रहा है 10, तो ये हमारा है डबल, जो पहला डबल डिजिट है। ठीक है, फिर आप ऑब्जर्व करो, अगर मैं ऐसे लिखूँ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, राइट, ऐसे लिखते हुए जाऊँ 19, 18, 19, फिर 20। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट करते जाऊँ 99 तक आऊँ, और फिर मैं लिखूँ 100। तो आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये जो नंबर्स हमारे पास है ये डबल डिजिट में है। ठीक है, और ये नंबर जो हमारा है ये पहला ट्रिपल डिजिट का नंबर है। तो यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ बेस क्या होता है। पहली बात कि ये जो बेस होती है वो होता है, उसमें लास्ट में 1 लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद से कितने भी इधर जीरो हो सकते हैं, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, और भी आगे हो सकते हैं। तो बेस कहने का जब भी मैं आपसे वर्ड यूज करूंगा कि बेस क्या होता है, तो आप समझोगे कि इसमें 1 रहेगा और उसके आगे जीरो हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं रहेगा, 1 रहेगा उसके आगे जीरो हो सकते हैं। लेकिन जैसे अगर आपसे मैं कहूँ कि 200 एक बेस है कि नहीं है, तो बेस नहीं है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में 1 नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 1001 ये बेस है कि नहीं है, तो ये भी बेस नहीं है। देखिए इसमें क्या है, ये 1 है स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद सारे जीरो होने चाहिए, जबकि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, आपसे मैंने ऐसे कह दिया 5001। ठीक है, तो ये सब बेस नहीं है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में 1 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बेस का डेफिनेशन क्या होता है, जब भी मैं बेस बेस वर्ड बोलूँगा, ठीक है, इससे आपको नंबर सिस्टम में भी फायदा होगा, क्योंकि नंबर सिस्टम में आज के टाइम पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में, वो बुक में कहीं लिखे ही नहीं होते हैं, उसकी थियरी नहीं होती है बुक में, तो आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो बेस समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेस का मतलब इन्होंने बताया कि 1 रहेगा और उसके आगे जीरो 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 रहेंगे, कितने भी जीरो हो सकते हैं। जैसे इन सिंगल डिजिट के लिए बेस का काम ये डबल डिजिट का पहला 10 कर रहा है, इन डबल डिजिट्स के लिए ये ट्रिपल डिजिट कर रहा है। तो ऐसी चीज़ों को हम बेस बोलेंगे। सो आई होप कि आपको बेस का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम कॉम्प्लीमेंट्स की तरफ मूव करेंगे। चलिए देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है। और बेसिकली ये एक टाइप का सब्सट्रैक्शन है। ठीक है, लेकिन कैसा सब्सट्रैक्शन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैं आपसे बोल दूँ 67 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मैंने आपसे बोल दिया 327 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मैंने आपसे बोल दिया, सपोज करिए मैंने बोल दिया 5697 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, ये सब्ट्रैक्शन में भी आपको हेल्प करेगा। आगे जब मैं आपको सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करने का शॉर्टकट बताऊंगा, तो उसमें इसका डायरेक्ट यूज होता है।
लेकिन यहाँ पर हम समझते हैं ये डबल डिजिट है, इसके लिए बेस का काम क्या करेगा, 100 करेगा, ठीक है, क्योंकि यही नेक्स्ट ट्रिपल डिजिट होता है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि 100 से 67 को माइनस करना। लेकिन जब आप 100 से 67 को माइनस करोगे तो आपको कैरी लेना पड़ेगा, और उसमें आप 10 माइनस 7 फिर ऐसा करोगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, एक फार्मूला जनरेट किया है हम लोगों ने, ऑल ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, ठीक है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए मुझे 67 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, तो ये जो लास्ट वाला है इसको 10 से माइनस कर दीजिए, और बाकी के इधर जितने भी होंगे, जैसे यहाँ पर एक ही है तो इसको 9 से, तो 10 माइनस 7 किया तो 3, एंड 9 माइनस 6 किया तो भी 3 आया, तो 33 इसका डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। जैसे ही आप 67 देखो तो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट समझ में आना चाहिए 33, और इन दोनों का एडिशन ही 100 के इक्विवेलेंट हो रहा है। इसी बात को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए आप, ट्रिपल डिजिट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1000 होगा, लेकिन हम पूरा नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, तो ये लास्ट वाला इसको 10 से, और ये 9 से, ये 9 से मेंटली सोचेंगे। 10 माइनस 7 3, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 3 6, 673 इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। यहाँ पर आते हैं, लास्ट वाला 10 से, 10 माइनस 7 3 हो गया, फिर बाकी सारे 9 से, तो 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 5 4, तो ये इसका क्या मिल गया, मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल गया। इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। वैसे भी आप देख रहे हो, एक छोटी सी बात आपको समझ में आए कि सब्ट्रैक्शन अगर हम कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें कैरी नहीं लेना पड़ रहा है, ठीक है। मैंने लिख दिया, जैसे कुछ नंबर लिख दिया मैंने, मोस्टली आपको डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट डेसिमल लगाने पर यहीं तक के कैलकुलेशंस मिलते हैं। मान लीजिए मुझे डेसिमल दिया हुआ, मुझे दिया 637.9 96 मान लीजिए, ऐसे दिया हुआ, ठीक है। मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो थोड़ी देर के लिए आप ये डेसिमल को होल्ड पे रखो, और जैसे करते आए हैं ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 वैसे ही करेंगे। तो इसको 10 से, बाकी सबको 9 से, 9 से माइनस कर दीजिए। तो लिखते हैं 10 माइनस 6 4 हो गया, 9 माइनस 9 0 हो गया, 9 माइनस 7 2 हो गया, 9 माइनस 3 6 हो गया, 9 माइनस 6 3 हो गया। और इस तरफ से 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल है, तो यहाँ से भी हमने 2 प्लेसेस के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा दिया, तो 362.04 ये हमारा क्या आ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया, है ना। तो इस तरीके से हम बड़े आसानी से इन चीज़ों पर कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। फार्मूला हमारा क्या है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। इसके दो और टाइप्स होते हैं, देखते हैं कैसे हैं। इसमें दो केसेज और हमारे पास बन सकता है, अगर हमें लास्ट डिजिट जीरो दिया हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह दूं, ठीक है, मैंने कह दिया 60 का कॉम्प्लीमेंट निकालो, मैंने कह दिया 390 का कॉम्प्लीमेंट निकालो, मैंने कह दिया 6, ठीक है, 670 का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है कि पहली बात तो कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये तो जीरो है, तो इस जीरो को एज इट इज रख दीजिए, ठीक है। फिर जो बचा है वहाँ से 10 शुरू करिए। हमने लास्ट में क्या सीखा था, हमने सीखा था ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि बिकॉज कि ये जीरो है तो इसको एज इट इज रखिए, अब फार्मूला अप्लाई करना शुरू करिए। तो सिर्फ यहाँ सिंगल डिजिट है तो सिर्फ इसको 10 से माइनस कर दिया, तो 10 माइनस 6 40। वैसे यहाँ पर देखिए ये जीरो है, तो ये हमारा है लास्ट, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग लास्ट फ्रॉम 10, ठीक है। तो ये 10 माइनस 9 1 हो गया, और बाकी का ये बचा 9 9 माइनस 3 6, तो 610 आ गया। यहाँ पर देखते हैं जीरो को एज इट इज
10 माइनस 7 3, 9 माइनस 6 3, 330, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, राइट। तो अगर हमको जैसे एक और देखते हैं, मैंने लिख दिया 5370, मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैं पहले जीरो को एज इट इज रखूंगा, फिर 10 माइनस 7 करूंगा तो 3 आ जाएगा, फिर 9 माइनस 3 6 हो जाएगा, 9 माइनस 5 4, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। अगर आपको जीरो इन बिटवीन मिले, जैसे मैंने लिख दिया 309, अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैं यही फार्मूला अप्लाई करूंगा, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। 10 माइनस 9, ठीक है, 1 आ जाएगा, और बाकी सब पे यहाँ 10 से, यहाँ भी 9 9 से, ठीक है, क्योंकि यही लिखा है लास्ट फ्रॉम 10, तो लास्ट फ्रॉम 10 एंड ऑल फ्रॉम 9, तो ये 9 माइनस 0 9 हो गया, एंड 9 माइनस 3 6 हो गया, 691 इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। चाहे आपको डेसिमल में दिया हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखता हूँ, मैंने लिख दिया 50372.67, मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो अब ध्यान से समझते हैं, डेसिमल को कुछ देर के लिए होल्ड कर देंगे। स्टार्टिंग में यहाँ 7 पे तो जीरो नहीं है, तो यहीं से हम यह फार्मूला अप्लाई करेंगे। लास्ट को 10 से माइनस किया तो 10 माइनस 7 3, फिर बाकी सब 9 से, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 5 4, और 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल है, तो ये हमारे पास आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से हमने दो चीज़ें सीखी, बेस और कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। बेसेस होते हैं, ठीक है, जिसमें 1 होता है और बाकी सब 0 0 होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स में हमको 3 टाइप से मिलेंगे, एक तो नॉर्मल नंबर्स मिलेगा, एक के एंड में 0 होगा और एक के बेस में 0 आएगा, और डेसिमल्स में भी हम उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सब्ट्रैक्शन में भी हेल्प करेंगी, डायरेक्टली राइट करने में, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमने सीखी। आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से बेस और मल्टीप्लिकेशन का हम यूज करके यहाँ पर शॉर्टकट्स को क्रिएट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही।